हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के संस्कृत। देखिए, आपको संस्कृत में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो हम संस्कृत को आपको फुल्ली डील करने वाले हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सभी की तैयारी हो जाएगा। इसके लिए इस वीडियो में संस्कृत की बात करने वाले हैं, वो भी उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में उत्तर, उसका पार्ट 1 होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहता है, ठीक ना। तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, पटना के मुख्य दार्शनिक स्थलों का नाम लिखे। देखिए आप पटना, यह क्वेश्चन इतना इजी है, अपने से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि पटना में क्या क्या है, ठीक ना। उस अनुसार से अब पटना के मुख्य यानी कि जो मेन वहां पे जो स्थल है घूमने का, दार्शनिक स्थल, उसका नाम लिखना है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं पटना के मुख्य दार्शनिक स्थलों में महात्मा गांधी सेतु, यह काफी मशहूर है, यानी कि सिर्फ भारत में नहीं पूरा एशिया में, क्योंकि एशिया में सबसे लंबा पुल यानी कि नदी पर बना लंबा पुल यही है महात्मा गांधी सेतु जो पटना में है। तो महात्मा गांधी सेतु जो एशिया का सबसे लंबा पुल है। गोलघर, तारामंडल, यहाँ पे जैविक उद्यान, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल या गुरुद्वारा भी है, यह सब घूमने का स्थल है, ठीक ना। तो मेन क्या है, महात्मा गांधी सेतु जो एशिया का सबसे लंबा पुल है, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान जो चिड़ियाघर है, और साथ में यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल भी है। तो यह इसका मुख्य स्थल है पटना का। इस प्रकार से आपको डिफिनेशन लिख देना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज यार आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, जब तक हमको मन लगेगा कैसे, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत प्यार से, बहुत इजी तरीका से 10th के ऑल सब्जेक्ट का फुल्ली तैयारी हो जाएगा, जिसको पढ़कर अभी 450 तक कर सकते हो आप, उससे प्लस कर सकते हो। तो आप लोग सपोर्ट बनाइए, अपने फ्रेंड को बताइए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। 2 नंबर से क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहा है। देखिए भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में यह कहा था, पटना के विषय में भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में कहा है कि पटना भविष्य में महानगर होगा। बिल्कुल बात सही है। जब भविष्य में जो कि जब कहे थे तो उस समय तो पटना बहुत एथी था, लेकिन भविष्य में यानी कि अभी देखिए महानगर है, बिल्कुल महानगर है, पटना महानगर हो गया। परंतु यह आपसी झगड़े में सदैव होंगे, मतलब यहाँ पे आपसी झगड़े सदैव होंगे। देखते बार बार झगड़ा, जहां नगर होता है वहां झगड़ा तो बिल्कुल है। और इसको जो पटना है वो पानी, आग से उसका खतरा बना रहेगा। बिल्कुल बात सही है, वहां पे पानी का तो खतरा है क्योंकि नदी है बगल में। जब शहर है तो वहां पे आग का भी खतरा होगा। वही कहते भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में कहा है कि पटना भविष्य में महानगर होगा, परंतु यह आपसी झगड़े में, मतलब झगड़े सदैव होंगे और इस नगर को बाढ़ तथा आग के खतरा हमेशा रहेगा। बाढ़ तो बार बार आता है क्योंकि बगल में गंगा नदी है तो ऐ भी करेगा, ठीक ना। और आग से भी खतरा उसका बना रहेगा। वह भगवान बुद्ध ने उस समय भविष्यवाणी करके पटना के बारे में कहा था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 3 नंबर से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। देखिए चारों आलसी पुरुष जो आग में, जो बीरेश्वर जो अपना एथी बनाए थे अलसालय, उसमें जो भोजन करा रहे थे आलसियों को, लेकिन उसमें ध्रुत लोग घुस जाता था आलसी बन के, तो उसको पता लगाने के लिए आग लगा दिया। जो असली आलसी होगा वो तो आलसी है तो उसी में रह जाएगा, और जो ध्रुत लोग है वो भाग जाएगा, जो चालाकी बन के आता है। उसी प्रकार से क्या होता है, जब अलसालय में आग लगी गई, मतलब आग लगाई गई, तो सभी ध्रुत भाग गए। ध्रुत मतलब उसको कहते हैं जो अपना भेष चेंज करके गरीब बनकर, जैसे कि देखते हैं कितना बहुत अच्छा आदमी होता है जो भेष चेंज कर अपना भीख मांगता है, काम नहीं करना चाहता, वो ध्रुत लोग होते हैं। तो ध्रुत क्या होता है, ध्रुत भाग गए और केवल 4 आलसी बच गए। 4 आलसी क्या होता है, उस अलसालय में बच जाते हैं। चारों आलसी चाहते हैं कि कोई धार्मिक और दयालु व्यक्ति, धार्मिक मतलब होता है धर्म का पालन करने वाला, दयालु मतलब कोमल, आपको पता है दयालु किसे कहते हैं। धार्मिक और दयालु व्यक्ति आए और उनके ऊपर जल से भीगा हुआ वस्तु या कंबल उसके ऊपर डाल दे ताकि अपने आप को आग से बचा सके। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं था। चारों आलसी सोचते हैं ऐसा, वह आपस में सोचते हैं कि ऐसा हो तो काश हम बच जाए,
अपना जान बचा सके। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए जब अलसालय में आग लगा गई थी तो क्या होता है, सभी ध्रुत भाग जाते हैं, सभी ध्रुत भाग गए, केवल 4 आलसी बच जाते हैं। और चारों आलसी चाहते हैं कि कोई धार्मिक और दयालु व्यक्ति आए और उसके ऊपर क्या होगा, भीगा हुआ कंबल, भीगा हुआ वस्त्र डाल दे ताकि उसको मतलब आग से बच पाए। देखिए जब भी अगर आग के अगल बगल में हो तो आप सोचते हैं क्या, गर्मी के मौसम में आप देखिएगा उस समय चाहिए काश हमको भीगा हुआ, पूरा भीगा हुआ स्विमिंग पूल में कूद जाए यार, मतलब उसको खूब ठंडा चाहिए। उसी प्रकार से आग लगा तो उसको चाहिए क्या, ठंडा चीज, ठंडा वस्तु। इसलिए वह चाहता था कि कोई कंबल हम पर डाल दे और हमको बचा ले, ठीक ना, हम बच पाए। इस प्रकार से वो सोचते थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना आवश्यक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या केकेजी स्टडी करके आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे 10th का पूरा मटेरियल मिलेगा, ठीक ना। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के आधार पर, क्या कहा, अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचारों को स्पष्ट करें। देखिए जो अलस कथा पाठ है उसके लेखक के विचार क्या है यह बताते हैं। देखिए अलस कथा पाठ में लेखक ने स्पष्ट किया है, लेखक ने स्पष्ट किया है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए ही सब कुछ पाना चाहते हैं। बात सही है, जो व्यक्ति आलसी होगा ना वह सोचेगा क्या कि बिना काम किए हुए, बिना मेहनत किए हुए, बिना परिश्रम किए हुए, बिना वर्क किए हुए हमको सब मिल जाए, दुनिया का हर चीज खुशी मिल जाए। लेकिन ऐसा होगा, आलसी आदमी को कैसे हो सकता है। तो लेखक वही कहा यहाँ पे आलस कथा पाठ में, लेखक ने स्पष्ट किया है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, बिना काम किए हुए यहाँ पे सब कुछ पाना चाहते हैं। करुणिका और दयावान व्यक्ति के बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता। बात सही है, जो आलसी व्यक्ति है, जो काम करना नहीं चाहते हैं, घूम फिर कर कहने से इधर से ठगेंगे, इधर से ठगेंगे, इधर से मतलब इधर से कुछ खा लेंगे, इधर से खा, तो उसका खाना कौन देगा। जो दयालु है वो कठोर आदमी देगा उसको खाना, बिल्कुल नहीं देगा। जो दयालु होगा या करुणिका होगा, जो मतलब कोमल होगा, जो दानवीर होगा, वही ना उसका कल्याण कर सकता है। अगर उसको वो नहीं, वैसा आदमी नहीं हो तो आलसी आदमी का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि उसको कोई देने वाला नहीं होगा ना, और वो कमाना नहीं चाहेगा। तो ये कहता है अलस कथा पाठ में स्पष्ट किए हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए सब कुछ पाना चाहते हैं, और करुणिका और दयावान व्यक्ति के बिना, यानी कि उसके बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता। किसका, आलसी आदमी का, ठीक है ना। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या छोड़ देना चाहिए। जो आदमी सक्सेस होना चाहता है, जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है, जो आदमी मेहनत करना चाहता है, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो उसको कम से कम 6 बातों को वो छोड़ देना चाहिए। जैसे निंदा, तादरा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ चतुरता। ये 6 जो चीज है इसको उसको त्याग कर देना चाहिए, तभी वो उन्नत कर सकता है, उन्नति कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। यानी कि उसको नींद नहीं आना चाहिए, तादरा नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, क्रोध गुस्सा नहीं आना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, दीर्घ चतुरता नहीं होना चाहिए। यह 6 चीज छोड़ दीजिए, अब बिल्कुल आप आगे बढ़ने के, उन्नति करने के, प्रगति करने पर आप बढ़ जाइएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को निंद्रा, तादरा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ चतुरता जैसे 6 दोषों को क्या त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यह होता है इसका मतलब उन्नति करने का मतलब कह सकते हैं फॉर्मूला होता है, या ट्रिक कह सकते हो, या इसको ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा जो करता है वही उन्नति कर सकता है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा, नरक के द्वार का वर्णन करें। देखिए नरक का द्वार क्या है, नरक एक स्वर होता है, नरक होता है, यह हमारे हिंदू में चलता है। जैसे हिंदू लोग ही पढ़े हुईएगा, मुस्लिम तो कहीं पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पर जो नरक जो होता है, नरक का द्वार वर्णन करे। तो नरक का द्वार क्या होता है, जो हमारे जो मजहब है, जो हम लोग कहते हैं हमारा जो धर्म है, और मुस्लिम लोग मजहब कहते हैं, तो उससे हिंदू लोग क्या होता है, हम लोग का जो होता है नरक और स्वर्ग होता है ना। तो देखिए नीति श्लोक पाठ में नरक के बारे में बात किया गया है। तो नीति श्लोक पाठ के अनुसार नरक का 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। काम के अनुसार नरक, आपको नरक में जाइएगा, या क्रोध या लोभ, यानी कि तीनों का उसका द्वार 3 है, उसका रास्ता 3 है, उसका मतलब जाने का रास्ता 3 है। द्वार मतलब जाना रास्ता, तो द्वार उसका 3 है। अतः इसका त्याग करना चाहिए, यानी कि काम, क्रोध और लोभ को छोड़ देना चाहिए, उसको त्याग कर देना चाहिए। तो नरक के द्वार का वर्णन नीति श्लोक पाठ के अनुसार नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है ना। इसकी त्याग कर देना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में जो क्वेश्चन है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। अभी बताएं, एक दानवीर व्यक्ति होता है, एक दयालु व्यक्ति होता है, और उसको किसी को मतलब
मदद करना चाहता है, जो भी आलसी व्यक्ति है, जो गरीब फकीर है, उसको मदद करना चाहता है, ठीक ना। देखिए मिथिला के मंत्री वीरेश्वर दानी क्या था, दानी स्वभाव के थे, मतलब वो दान करते थे, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता था दान, उसको खाना खिलाते थे, वस्त्र देते थे, रहने के लिए आलस देते, मतलब अपना एथी दे देते थे, ठीक ना, वह होता था। तो वैसा ही दानवीर क्या था, वो दानवीर थे। तो इस जो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर क्या दानी स्वभाव के थे, गरीबों को क्या करते थे, गरीबों को, अनाथों को प्रतिदिन भोजन, गरीब अनाथ जो होता है जिसके पास माता पिता नहीं है, गुजर गए हैं, जिसको कुछ नहीं है, जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, तो उसको अनाथ कहते हैं। तो गरीब और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। वे आलसियों को भी दान स्वरूप भोजन और वस्त्र देते थे। जो आलसी आदमी है, जो काम करना नहीं चाहता है, जो आलसी है पूरा, ठीक ना, उसको भी प्रतिदिन खाना खिलाते थे, दान देते थे और वस्त्र देते थे, पहनने के लिए कपड़ा देते थे, ठीक ना, इसलिए वो दानवीर थे और सबको दान देते थे। तो उसका स्वभाव कैसा था, वो दानवीर थे, ठीक ना। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए भिकनटोला आर्थिक स्थिति और जीवन शैली कैसी थी। देखिए भिकनटोला एक बिहार का ही एक जगह है, छोटा सा, जहाँ पे बहुत मतलब वहाँ की स्थिति बहुत दलित जो होते हैं, मतलब गरीब लोग वहाँ पे बसती है। एक वहीं के बारे में बात किया, भिकनटोला बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में मतलब भिकनटोला स्थित है। दुर्गम क्षेत्र मतलब जहाँ पर बहुत सारा मतलब कुछ भी क्या सुविधा नहीं है, तो बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिकनटोला स्थित है। यहाँ एक दलित वस्ती है, यानी कि यहाँ पे दलित वस्ती है, दलित मतलब गरीब लोग रहते हैं हम लोग के जैसा, तो दलित वस्ती है। यहाँ के लोग गरीब और शिक्षा विहीन है, मतलब यहाँ पे गरीब तो है, साथ वहाँ शिक्षा का अभाव है, यानी कि उसको उन लोगों के पास शिक्षा पूर्ति नहीं है, शिक्षा ही नहीं, तो शिक्षा विहीन है तथा कठिन जीवन यापन करने के लिए है, मतलब वहाँ पे कठिन जीवन यापन कर रहे हैं। वही भिकनटोला का आर्थिक स्थिति और जीवन शैली है। तो आप समझ गए, बिहार राज्य का दुर्गम क्षेत्र में क्या है, भिकनटोला स्थित है। यह एक दलित वस्ती है, यानी कि एक दलित गरीबों का वस्ती होता है। जो हम लोग का गांव का एक अलग अलग टोला होता है, बस्ती होता है, तो वहाँ पे अलग अलग सब देखिएगा, अलग अलग कैटेगरी का एक जगह जो होता है, एक जगह टोला बन जाता है, बस्ती बन जाता है। उसी प्रकार से एक दलित का बस्ती है, यहाँ का लोग गरीब है, गरीब के साथ साथ अशिक्षित भी है, यानी कि शिक्षा विहीन है तथा कठिन जीवन यापन करते हैं, यानी कि वह बहुत कठिनाई में जीवन यापन करते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए आप प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्रकार से समझाने के लिए इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड को बताइए, जो भी आप कोचिंग जहाँ ऑफलाइन जाते हो वहाँ पे बताइए, क्योंकि जी स्टोरी पे आपको ऑल तैयारी हो जाएगा, ठीक ना। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता था। देखिए पटना में गुप्त वंश थे उस समय शासक काल में, क्या शासक और शरद काल में, यानी कि जो ठंडा के मौसम होता है, शरद के मौसम होता है, उस समय धूमधाम से पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आजकल ऐसा ही महोत्सव दुर्गा पूजा के समय मनाया जाता है। आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए गुप्त वंश जिस समय था उस समय कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में, शरद ऋतु यानी कि ठंडे के मौसम में, ठीक ना, तो धूमधाम से, यानी कि बहुत ज़्यादा धूमधाम से एकदम बाजा उजा जिन्हें पूरा एकदम साफ सुथरा करके बहुत धूमधाम से, जिससे हम लोग छठ पूजा मनाते, ठीक ना, तो धूमधाम से पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। आजकल यानी कि वर्तमान में अभी के समय में दुर्गा पूजा खूब मनाया जाता है, तो आजकल ऐसे ही महोत्सव दुर्गा पूजा के समय मनाया जाता है। तो बोलिए इतना इजी क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। और टेलीग्राम, प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एक और बात, आप लोग गूगल प्ले स्टोर जहाँ पर जाइए, केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने से वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल मिलेगा पढ़ने के, ठीक ना। यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, 4 आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। मतलब समझिए, जो अलसालय में जो वीरेश्वर ने, यानी कि जो मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर, उनके अलसालय में जब आग लगाया गया तो उसमें 4 आलसी बच जाते हैं, तो वह क्या बात करते हैं, आपस में क्या बातचीत करते हैं, तो वही बात है अपने उसके वार्तालाप, यानी कि बातों को, उसको शब्दों को अपने शब्दों में लिखना है। देखिए जब अलसालय में आग लगाई गई और हल्ला होने लगा, जब अलसालय में आग लगाया गया तो हल्ला होने लगा। हल्ला तो पहला आलसी बोला ये कैसा कोलाहल है, मतलब कैसा आग, कोलाहल मतलब आग, कोलाहल है। दूसरा आलसी बोला है ये शायद घर में आग लग गई है। दूसरा आलसी बोला शायद घर में आग लग गई है। तीसरा आलसी बोलता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति या दयालु व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगा हुआ वस्त्र हम लोगों के ऊपर डाल दे। कौन बोलता है? तीसरा व्यक्ति बोलता है
कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर कोई भीगा वस्त्र डाल दे। और चौथा आलसी कहता है, गुस्सा कहता है, चुप, खिसिया के बोलता है चौथा आलसी बोलता है, अरे बचपचाना बंद करो, चुप रहो, यानी कि मतलब चिल्लाना बंद करो। यहाँ पे बोलते हैं कि चुपचाप रहो, क्यों नहीं रहते, मतलब ये कहता है डांट के बोलता है, ठीक ना। तो चौथा आलसी कह रहे हैं कि वचला, यहाँ पे वाचल कितना, मतलब कितना बोलते हो आप लोग, वाचल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते, लेकिन डांट के बोलता है। लेकिन यहाँ पर डिफिनीशन लिखना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। पहला आलसी बोलता है कि कुल्हाल, यानी कि कैसा कुल्हाल है। दूसरा आलसी बोलता है कि शायद घर में आग लगी है। और तीसरा आलसी कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई दयालु व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगा हुआ वस्त्र हम लोगों के ऊपर डाल दे। और चौथा आलसी कहते हैं कि अरे वाचल कितने बोलते हो, मतलब वाचल जब ज़्यादा बोलने वाला को वाचल बोलता है, जो बार बार, वाचल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। यह इसका बात था, चारों आलसी आपस में बात करते हैं, इस बात को यहाँ पे लिखना था, ठीक है ना। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन रखते हैं। इस प्रकार से आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, और उतना ही सो आप याद कर पाए। ऐसा नहीं कि इतना ना क्वेश्चन आपको दे दिया जाए जो कि याद नहीं कर पाए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।